बेशर्मी की हद होती है। आप फाइट करके हारे, एक नहीं, मैं तो इंडिया कहती से हूँ कि अल्लाह ताला ने उनकी नमाज कबूल नहीं की, और दूसरी तरफ राम जी उन पर हावी हो गए, श्री राम जी। मैं तो कहती हूँ देखिए, ये हो गया। मैं क्या टेंशन में आ गई थी पाकिस्तान की टीम, क्या हुआ था, क्योंकि कहा ये जा रहा है कि जय श्री राम के जो नारे लगे थे वहां पर ग्राउंड में, उससे कुछ टेंशन में आ गई। आपको लगता है कि नहीं, खेला ही अच्छा नहीं? देखिए, अगर मोहम्मद रिजवान नमाज पढ़ते हैं ग्राउंड पे और इससे किसी को टेंशन नहीं होती, तो मुझे नहीं लगता कि किसी के जय श्री राम बोलने से मोहम्मद रिजवान को टेंशन होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, जय श्री राम कोई गाली थोड़ी है। जय श्री राम मतलब गॉड को याद करने का एक तरीका है, या ग्रीट करने का एक तरीका है। जैसे हम अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं, वो जय श्री राम बोलते हैं। इट्स अ वे ऑफ ग्रीटिंग। अब एक ग्रीटिंग को वॉर क्राई बनाने का काम पाकिस्तानी मीडिया प्रोपेगेंडा ने किया है। तो इट इज अ प्रोपेगेंडा। वो किसी को गाली तो नहीं दे रहे ना। तो जब वो नहीं डरते, जब मोहम्मद रिजवान ग्राउंड पे नमाज पढ़ते हैं, ठीक है ना, और मुझे बताइए उसकी जरूरत क्या थी? क्रिकेट ग्राउंड पे नमाज पढ़ने की क्या जरूरत थी? ठीक है ना। क्या ऐसे बोला गया है कि आपको, मतलब वहां कोई ऐसे तो नहीं कि पूरी जमात आई हुई थी नमाज पढ़ने के लिए, वो कोई ईद की नमाज की वो जगह तो नहीं, वो ईदगाह तो नहीं है ना। तो क्या जरूरत थी? क्या उनको अपने ड्रेसिंग रूम में, चेंजिंग रूम में कहीं जगह नहीं मिली नमाज पढ़ने के लिए कि वो ग्राउंड पे आ गए? तो जाहिर सी बात है कि देखिए, रिलीजन का जो शो है वो किसी को नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर एक साइड कर रहा है शो, तो उनको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि दूसरा साइड भी करेगा। तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है? जी। बाकी उनका खेल कैसा था आपके ख्याल से? कि खेले अच्छे नहीं, कि क्या हुआ जो इतनी जल्दी आउट मैं हो गए बहुत सब लोग? मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गई। मैंने वही कहा कि मतलब आईसीसी का ये क्या मतलब, मकसद क्या था? मतलब इंडियन क्रिकेट टीम ने बुलाया ही क्यों? पाकिस्तान को 2 घंटे में हराना ही था। तो ये इतनी वन साइडेड मैच थी कि मजा ही नहीं आया देखने में, कसम से। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन फखर, आप तो क्रिकेट काफी देखते हैं, आपके ख्याल से क्या ये जो रिजवान हमारे क्रिकेटर है, उनको ग्राउंड पे नमाज पढ़नी चाहिए थी? और इतना बुरा खेल खेलने की क्या वजह थी? वैसे कल साजिद तारड़ साहब के साथ मैंने शो किया, तो वो तो ये कह रहे थे कि इन्होंने सट्टा खेला है, और ये लोग जो है ना, वो पहले ही मैच फिक्सिंग हुई हुई थी, और इसलिए ये ऐसे मतलब खड़े रहे स्टैचू बन के सबके सब। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच। और नमाज की बात है, मेरे ख्याल में उसने पढ़ी या नहीं पढ़ी उसका एक पर्सनल मैटर है। मुझे मतलब मैं उस पर जाना नहीं चाहता। हाँ, मुझे स्पोर्ट्स के तो तौर पे पर्सनली रखे ना, पर्सनली क्रिकेट रखे, उसको नहीं पब्लिक नहीं में क्यों ला रहा है? फिर जब नहीं पब्लिक नहीं भी वही काम करती है, फिर उसको प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए, किसी को मेरा ख्याल प्रॉब्लम हमें ना, ये माइंड हमें क्लियर करना पड़ेगा। ये अक्सर हम देखते रहते हैं कि दूसरे कंट्रीज में जाकर जब हम ये देखते हैं कि यार ये फलां क्यों कर रहा है, हम बेसिकली हम में से बर्दाश्त का ये चीज निकल गई है ना। हम बर्दाश्त नहीं कर पाते कि यार अगर किसी ने कर लिया सो कर लिया, क्या मतलब कौन सी कमी आप बेशी हो गई है ग्राउंड के अंदर या किसी और चीज के अंदर। अव्वल तो मैं कहता हूं कि आप वहां पे, हम आपको क्रिकेट के लिए भिजवाते हैं, बाकी आपने मेंबर पे बैठ के अगर वो जुम्मे का खुतबा देना है या कुछ और चीज करनी है, जिस तरह इन्होंने ऑकलैंड में किया था, न्यूजीलैंड के टूर पे थे ये 2 साल पहले, वहां पे जुम्मे का खुतबा दे, तो भाई हम आपको जुम्मे के खुतबों के लिए नहीं भिजवाते, आप क्रिकेट छोड़ दें, फिर आप जुम्मे के अच्छा, खुतबे दे दें, यूसुफ मस्जिदों में यूहाना जमातें को पढ़वाएं, तबलीगें यूसुफ करें। यूहाना को ग्राउंड पे बोला जाता है कि आप इस्लाम कबूल कर लो, आप सीधे जन्नत में जाओगे। अब बताओ। मैं कहता हूं ये बहुत गलत बात है। मैं कहता हूं कि मेरे टीम में इस वक्त एक नॉन मुस्लिम नहीं खेल रहा, अनफॉर्चुनेटली। ये बहुत बड़ी ज्यादती है। मैं इसको कभी मोहम्मद यूसुफ साहब जो अब ठीक है, उन्होंने क्या किया जो भी किया, या फिर हमारे पास एक और लेग स्पिनर बॉलर थे हमारे पास सिद्ध से, ठीक है, हिंदू कम्युनिटी से उनका ताल्लुक था, वो बार बार कहते कि यार मुझे तंग किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली क्यों? हाशिम मामला साउथ अफ्रीका की टीम में, वो कहते हैं कि मेरे टीम मैनेजर मेरी नमाज का दनिश इंतजाम पहले कनेरिया करते की थे। शायद आप बात कर रहे हैं। दानिश कनेरिया की, एग्जैक्टली मैं नाम भूल गया था, दानिश कनेरिया का। अच्छा, वो दूसरे इनका क्या नाम है, इंग्लैंड की टीम में नासिर हुसैन कैप्टन रहे इंग्लैंड टीम के। हम क्या किसी हिंदू को पाकिस्तान टीम का कैप्टन बनाने की जुर्रत कर सकते हैं? इतना दिल जिगरा हमारा है कि हम कहें कि हाँ यार ये भी बन सकता है? कभी नहीं बनाएंगे। किसी क्रिश्चियन को, किसी हिंदू को या किसी सिख को हम खिलाते नहीं है, तो बनाएंगे तो वो तो दूर की बात है। तो ये चीजें इनको तो खैर कभी मैंने ना सपोर्ट किया ना मैं कभी करूंगा। आता हूं थोड़ा सा स्पोर्ट्स की तरफ। तो जितना थका हुआ खेले हैं, जितना बकवास खेले हैं, जितनी पैथेटिक गेम थी, ये कहते हैं ना कि ये मैच फिक्स कर दिया तो फला, मैं कहता हूं यकीन करो कि इंडिया वाले कहते थे यार जाओ जाओ यार हमने खेलना नहीं। बिलीव मी यार, हद होती है।
बेशर्मी की हद होती है। आप फाइट करके हारे, एक नहीं, मैं तो इंडिया कहती से हूँ कि अल्लाह ताला ने उनकी नमाज कबूल नहीं की और दूसरी तरफ राम जी उन पर हावी हो गए, श्री राम जी। मैं तो कहती देखिए, हूँ ये हो गया। मैं बिलीव मी या ना, मुझे मैं कहता हूं कि जो स्पोर्ट्स है या कोई भी दुनियावी काम है ना, उसको उसके जो कोई कहते हैं ना कि जो कोशिश दायरे में करता रखना है, है। जी बिल्कुल, जो कोशिश करता है ना, जो अच्छा खेल पेश करता है, इंडिया ने आउट क्लास कर दिया पाकिस्तान को। बेशक वो जय श्री राम के नारे उन्होंने लगाए या नहीं लगाए, उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा या नहीं पढ़ा, उन्होंने नमाज वहां पढ़ी या नहीं, नहीं, उन्होंने खेल अच्छा पेश किया। वो जितने उनके प्लेयर्स थे, बॉलर्स थे, बैटर्स थे, उनके फील्डिंग थी, आउटस्टैंडिंग थी, बेहतरीन खेल उन्होंने पेश किया। उसको ये बाकी जो हम ये कहते हैं ना कि लोग जय श्री राम के नारे लगा, मैंने एक टीवी पे ये भी सुना कि जी वहां पे तकरीबन पौने 1.25 लाख से ऊपर के लोग बैठे हुए थे, तो वो इतना प्रेशर आ गया था टीम के। मैं कहा नहीं, ये झूठ है, ये बिल्कुल बकवास है भाई। उनका मुल्क है, अब उनके लोग उनको सपोर्ट करने के लिए आते, ये उनका राइट है। हम मैं कौन होता हूँ कि मैं कहता नहीं जी तुसी पाकिस्तान दे झंडे चुक मतलब ले वो और सीधे सीधे पाकिस्तान कह रहे हैं जिंदाबाद कि के राम नाम। जी से डर गए। वो सीधे नहीं, सीधे कह रहे हैं कि ये श्री राम से डर गए। झूठ वही बिल्कुल बात ऐसा है। ही है। ये जब पब्लिक आप ऐसे ही ये है। जब आपको या ना, जब आप फ्लॉप होते हैं ना, मतलब मेरा मतलब है, मैं पाकिस्तानी टीम की बात कर रहा हूं, आपकी बात नहीं कर रहा। तो जब आप खेलते नहीं अच्छा, तो फिर आप उसके लिए किसी न किसी का शोल्डर मतलब देखते हैं, कभी हाँ, रिलीजन, कभी कोई और, कभी कोई और। ये ब्लेम ड्रामेबाजी गेम है, बोलते हैं इसको। ऐसा कुछ नहीं था। मगर खैर किसी ने कुछ वो नहीं किया, लोग मतलब लोग थे, सपोर्ट कर रहे थे अपनी टीम को, उनका हक था भाई, वो सपोर्ट करते। वो लेकिन लोग हिंदुस्तान जिंदाबाद नारे लगाए, वो कुछ और जिंदा, विराट कोहली जिंदाबाद नारे लगाए, ये उनका राइट है। मैं कौन होता हूँ कि मैं उनको कहूँ कि जी आप पाकिस्तान मगर जिंदाबाद के ना लगाए, जरूर है बाबर कि जिंदाबाद लोग के जो ना है लगाए। वो लोग जरूर पाकिस्तानी टीम से पाकिस्तान के लोग बड़े मायूस हुए, उनको बड़ा डिसअपॉइंटमेंट, उम्मीद थी बहुत बहुत डिसअपॉइंटमेंट है, ज्यादा। बहुत डिसअपॉइंटमेंट है। लेकिन अगर बात हम करें इस वक्त इसराइल की और फलस्तीन की या हमास की, या ना क्या लगता है आपको कि इस वक्त कौन सही है? इसलिए कि हॉस्पिटल के ऊपर अटैक किया गया, ये बताया जा रहा है हमारे चैनल्स पे भी और सोशल मीडिया पे भी। हॉस्पिटल पे तो खैर किसी को भी अटैक नहीं करना चाहिए, लेकिन इसराइल की तरफ से हॉस्पिटल पे अटैक किया गया है। क्या लग रहा है आपको कि कौन इस वक्त सही है और कौन गलत जा रहा है? देखिए, इजराइल ने तो अपनी तरफ से कहा कि ये हॉस्पिटल पे हमने अटैक नहीं करवाया, ये हमास का ही एक बॉम्ब था जो वहां पे उड़ गया। और ये होता है, देखिए हमास भी कोशिश कर रहा है कि लोग जो है वहां और उनको तकलीफ हो, ताकि फॉरेन एड ज्यादा आए। तो हमास तो हमेशा अपने लोगों को तकलीफ में ही रखने की इसकी ये सियासत ही ऐसी रही है कि अपने लोगों को बलि का बकरा बना के खुद पैसे कमाओ। अगर ये बात सच नहीं होती तो हमास का लीडर हानिया, वो कतार में क्या कर रहा है? आलीशान घर में रह के वहां से भाषण देता है। क्यों? वहां से क्यों तकरीरें करता है? वहां से क्यों लोगों को बोलता है कि अपनी जमीन छोड़ के निकलो, नहीं इवैक्यूएट मत हो जाओ? वो चाहते हैं, आपने देखे होंगे वो भी वीडियो सामने आए हैं जहां पर मतलब जब लोग इवैक्यूएट करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनकी गाड़ियों के आगे भी बम धमाके हो रहे हैं। अब वो तो इसराइल से नहीं आए ना, वो तो हमास ने खुद किए ताकि लोग बाहर ना निकले। यहाँ भी वही हो रहा है, लोगों को पूरी तरह से जो है जद्दोजहद में रख के फिर दुनिया भर से रिलीफ एड मांगना, दुनिया भर से पैसे मांगना, ये ही उनका हमेशा से इनका यही काम रहा है, जकात मांगना, लोगों के नाम पे जकात मांगना। जितनी तकलीफ में लोग रहेंगे उतनी इनको जकात मिलेगी। तो ये उसी के चक्कर में कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इसराइल के पास कोई रीजन नहीं है कि वो एक हॉस्पिटल को उड़ा दे, क्योंकि हॉस्पिटल के साथ तो उसकी जंग नहीं है, उसकी जंग हमास के साथ है। तो जाहिर सी बात है। और जब आईडीएफ खुद ही बार बार ये ऐलान कर रहा है कि हम नहीं चाहते कि मासूमों के साथ कुछ गलत हो जाए, इसीलिए बार बार ऐलान किया जा रहा है कि इवैक्यूएट करो, यहां से इवैक्यूएट करो। मतलब देखो, कौन ऐसे करता है कि एयर स्ट्राइक से पहले अनाउंसमेंट करे ताकि वहां से मासूम हटे? मासूमों के साथ साथ ये भी तो पॉसिबल है ना कि हमास के लोग भी वहां से छुप के निकल जाए, लेकिन फिर भी ताकि मासूमों की जान बचे, इसराइल हमेशा, इसराइल की तरफ से ऐलान होता है कि अब हम यहाँ पे एयर स्ट्राइक करने वाले, आप यहां से निकल जाइए, आप अपनी जान बचा लीजिए। तो जब वो कह रहे हैं तो खुद क्यों उड़ाएंगे हॉस्पिटल? इसमें मुझे कोई सेंस नहीं लगता। तो अगर आपको लगता है कि जैसे याना कह रही है कि ऐसा नहीं हो सकता और ये इनका अपना ही कोई बॉम्ब था जो उड़ गया, जिसकी वजह से अब ये नाम लगा रहे हैं इसराइल का? हाँ, देखें, बहुत सारी चीज़ें, हम ये नहीं कहते कि हम क्लीन चिट हम मास को दे दें, लेकिन इज़राइल को भी क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। ये मेरे और याना के कहने की या ना कहने की बात नहीं है।
ये रिपोर्ट हो रहा है, और ये कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई बाइस्ड मीडिया इसको रिपोर्ट, अल जजीरा ने सिर्फ रिपोर्ट कर लिया जिसको हम कहते हैं, क्योंकि कतर बेस्ड चैनल है तो यकीनन वो उस तरह की जो है कुछ प्लांटेड न्यूज भी सम टाइम कर देते हैं। CNN भी कर रहा होता है अनफॉर्चुनेटली, जो नहीं करना चाहिए। व्हाट द थिंग इज कि बिल्कुल बॉम्बिंग की है, 500 से ज्यादा लोग उसमें मारे गए हैं, और उसके ऊपर जब अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन अभी टेल अवीव के विजिट पे आने वाले हैं, रवाना हो रहे थे, तो उन्होंने भी ये पहले उन्होंने बम धमाका कहा, फिर उसने कहा कि नहीं जी मुझे इस हमले के ऊपर मैं गमगीन हूं, मुझे दुख है, मुझे तकलीफ है। कितनी तकलीफ है मुझे नहीं पता, और वहां पर कौन लोग थे ये भी सबको पता है। वो लोग थे आरजू की जिन लोगों के घर बम धमाकों से एयर जो स्ट्राइक्स हो रही है इजराइल की तरफ से उससे वो हो रहे थे, तो वहां पे वो लोग खवातीन और बच्चे वहां पे उन्होंने पनाह ली हुई थी। यूनाइटेड नेशन WHO की रिपोर्ट, कल की रिपोर्ट आई है कि अभी हमारे बहुत सारे इंस्टॉलेशंस को उड़ाया गया, तो वो तो ये नहीं कहते कि हमास ने उड़ाया है, वो कहते हैं कि इजराइल की एयर स्ट्राइक के अंदर ये हमारे इदारों को ये निशाना बना रहे हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, वहां पे कौन से हमास के लोग घुसे हुए हैं। उर्दन ने जो 4 कंट्रीज का एक इजलास बुलाया हुआ था और जॉर्डन का विजिट करना था जो बाइडन ने, उसको कैंसिल करवाया उर्दन की तरफ से, कहते कि वो यहाँ पे ना आए। क्यों? तुर्कल फैसल जो पुराने इंटेलिजेंस चीफ हैं सऊदी अरेबिया के, इस वक्त अमेरिका में मौजूद है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है अमेरिकन यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के सामने कि अगर आप किसी को मारेंगे और उसको कहेंगे कि मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा तो मुझे उसके जवाब में कुछ ना कहना, तो हाउ इट्स पॉसिबल? इस तरह हो नहीं सकता। अगर आप कहते हैं बिल्कुल ताकतवर है, मैं इजराइल की ताकत के ऊपर कोई मतलब मुझे कोई जिसे कि कोई डाउट नहीं है, हर किस्म की ताकत के ऊपर, वो फाइनेंशियल हो, वो जिसे कहते हैं उनकी सिक्योरिटी के हवाले से हो, मिलिट्री पावर के हवाले से हो, या टेक्नोलॉजीज के हवाले से हो। बट व्हाट द थिंग इज कि अगर आप किसी को थप्पड़ मारते रहेंगे और आप कहेंगे यार ये तो वैसे ही मतलब मेरे मुकाबले का नहीं, और वाकई नहीं है, फलस्तीन क्या, जॉर्डन क्या, मतलब कोई अरब मुल्क इजराइल के मुकाबले का नहीं है। उसकी वजह आप सबको पता है, 21 अरब कंट्रीज है। देखिए अटैक तो बहरहाल हमास ने किया था, इजराइल ने नहीं छेड़खानी की थी, उनके यहाँ तो कोई फेस्टिवल चल रहा था, ठीक है, उस चीज बिल्कुल पे ये तो नहीं कहा जा और सकता ये कि दूसरी बार हुआ है आरज़ू, ये दूसरी बार हुआ है। 1973 में भी ऐसे ही एक फेस्टिवल चल रहा था, उसके बीच में आके हमास ने अटैक किया, वो भी इजराइल जीत गया। उससे पहले 1967 में फेस्टिवल तो नहीं चल रहा था, मगर 5 अरब ममालिक ने एक साथ अटैक किया था, और एक अकेला इजराइल ने 5 ममालिक को 6 दिन में हरा दिया, इसलिए 6 डे वॉर कहते हैं उसको। और आज जो ये फलस्तीनी कहते हैं ना कि इजराइल हम पे काबिज है, वो काबिज इसलिए है। काबिज क्यों होता है? वो ऐसे नहीं होता काबिज, क्योंकि जब वॉर छिड़ी गई, जब जंग जीत ली इजराइल ने, तो जो एरिया मान लीजिए जो एरिया इजिप्ट के अंडर आती थी जुरिस्डिक्शन में, जो एरिया जॉर्डन के जुरिस्डिक्शन में आती थी उधरी फलस्तीन में, वो सारा कुछ हड़प लिया इजराइल ने। वो तो हड़पेगा ही, क्योंकि वॉर का नतीजा तो यही निकलता है। इजराइल और हमास युद्ध में मंगलवार 17 अक्टूबर को गाजा पट्टी के अल अहली अरब अस्पताल पर मिसाइल अटैक में करीब 500 लोगों की मौत हुई। इस घटना की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी चर्चा हो रही। यह हमास या फिर इस्लामिक जिहाद में से किसी ने किया है, यह अभी साफ नहीं हो सका है। सभी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इस हमले के बाद दुनिया भर से ही इस अटैक को लेकर निंदा हो रही है। कई देशों ने इस मामले पर इजराइल को घेरा। इसके बाद इजराइल ने सफाई दी। इजरायली आर्मी का कहना है कि इस हमले के पीछे फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद का हाथ है। उसने इससे जुड़े कुछ सबूत भी पेश किए हैं। इससे अलग हमास दावा कर रहा है कि यह हमला इजरायली सेना ने किया है। आखिर किसका दावा सही और किसका दावा गलत है? इजराइल का कहना है कि अस्पताल पर विस्फोट फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद सशस्त्र समूह की ओर से लॉन्च किए गए एक असफल रॉकेट के गिरने की वजह से हुआ है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने कहा कि IDF ऑपरेशन सिस्टम के विश्लेषण से पता चलता है कि गाजा में आतंकवादियों की ओर से रॉकेट की बौछार की गई थी। ये रॉकेट गाजा में अल अहली अस्पताल के करीब से गुजरा था। हमारे हाथ लगे कई सूत्रों से मिली खुफिया जानकारी से संकेत मिला कि गाजा में अस्पताल पर उन्हीं में से एक असफल रॉकेट गिरने के बाद से विस्फोट हुआ। वहीं PIJ ने इजराइल के आरोपों को खारिज किया। उनका कहना है कि दुश्मन अपने झूठ ढककर और फिलिस्तीन में इस्लामिक जिहाद आंदोलन पर दोष मढ़कर गाजा में हॉस्पिटल पर बमबारी करके किए गए क्रूर नरसंहार के लिए अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहा है। दुश्मन की ओर से लगाए गए आरोप झूठ और निराधार हैं। हमास से जुड़े कई
लोगों ने अल जजीरा को बताया कि इजराइल पहले भी ऐसे झूठे आरोप लगा चुका है। दोनों पक्षों के दावों के बीच बीबीसी ने अल जजीरा के वीडियो फुटेज स्टिल इमेज मौके पर जाकर जहां तक पा सके वहां तक और प्रत्यक्ष दर्शकों से बातचीत करके यह जानने की कोशिश की कि आखिर सच क्या है। बीबीसी ने विस्फोट से जुड़े वायरल फुटेज को करीब 20 हथियार एक्सपर्ट को दिखाया और यह जानने का प्रयास किया कि इसी से अस्पताल में तबाही मची। इनमें से 6 से बातचीत हुई लेकिन कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। 3 एक्सपर्ट ने बताया कि यह उस चीज के अनुरूप नहीं है जो आप बड़े हथियारों के साथ एक सामान्य इजरायली हवाई हमले से उम्मीद करते हैं। बीबीसी को जितने भी एक्सपर्ट ने फुटेज का मूल्यांकन करके बताया उससे साफ होता है कि वह इजराइल को इस विस्फोट के लिए दोषी नहीं मान रहे हैं। उन्हें इजराइल की ओर से रॉकेट के मिसाइल फायर वाली बात मजबूत लग रही है। बीबीसी ने सार्वजनिक रूप से उपलब्ध उपग्रह फोटो के साथ अस्पताल की बिल्डिंग की डिटेल और अल अहिल अस्पताल स्थल के लेआउट का मिलान कर ये जानने के लिए किया कि क्या अस्पताल ही विस्फोट का पॉइंट था। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ऐसे पता चला कि विस्फोट अस्पताल के बाहरी कैंपस में हुआ। विस्फोट के बाद जमीन की तस्वीर अस्पताल के आसपास की इमारतों को ज्यादा क्षति नहीं दिखाई दे रहा है। तस्वीर में विस्फोट के बाद आग से जलने के निशान और जली हुई कारें ही दिखाई दे रही हैं। मौके पर कुछ फोटो में छोटा सा गड्ढा भी दिख रहा है। इजराइल की आईडीएफ का कहना है कि कई बड़े गड्ढे ना होना या आसपास की इमारतों को विस्फोट से क्षति ना होना यह साबित करता है कि विस्फोट इजराइल के हथियारों के कारण नहीं हुआ है। मौके पर मिसाइल के टुकड़े नजर नहीं आ रहे हैं और इस मलबे से आसानी से पहचान हो जाती कि वह किसका था। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उन मलबों को किसने हटाया।